सनातन धर्म के पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि पर अजमेर शहर के साथ साथ पूरे देश में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से दिखाई दी जाने लगी हैं। इस दिन व्रत करने से व्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है। पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि की शुरुआत 8 मार्च को सायकाल 9:57 पर होगी और समापन अगले दिन 9 मार्च को सायकाल 6:15 पर होगा। शिवजी की पूजा प्रदोष काल रात्रि के समय होने से उदया तिथि का महत्व खत्म हो जाता है। महाशिवरात्रि यानी शिव जी की महान रात। हिंदू पौराणिक कथाओं व मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और उनके दिव्य मिलन के जश्न के रूप में मनाते हैं। शिव जी के आशीर्वाद से काम, क्रोध और लोभ जैसे विकारों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही परमानंद, शांति एवं सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। 8 मार्च को प्रातः सूर्योदय से ही मंदिरों में शिव जी पर जल आदि चढ़ाया जा सकेगा। इससे शिव और पार्वती का एक साथ शुभ योग बन रहा है। पंडित किशोर बुआ ने शिवरात्रि पर चारों पहर की पूजा के समय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया 8 तारीख को प्रथम पहर पूजा का समय शाम 6:25 से रात 9:30 तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा द्वितीय पहर रात 9:30 बजे से 12:30 बजे तक व तृतीय पहर पूजा रात 12:30 बजे से प्रातः 3:35 तक व चौथे पहर में प्रातः 3:35 से प्रातः 6:40 तक का है। पंडित बुआ का कहना है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करने से जातक पर विशेष कृपा होगी, हर कार्य में मनचाही सफलता मिलेगी, बिना किसी बाधा के समस्त कार्य पूर्ण होंगे। सबसे खास बात, सर्वार्थ सिद्धि योग शुक्रवार को होने से इसका शुभ प्रभाव और बढ़ जाता है। ये शिवरात्रि भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली है। पंडित बुआ ने बताया कि इस दिन भगवान शिव का पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद से अभिषेक करना शुभ रहता है। स्नान में शुद्ध जल से अभिषेक के बाद भगवान को बेलपत्र, धतूरा व आकड़ी की माला भेंट कर आरती करनी चाहिए और फिर भोग लगाएं। सफेद वस्तु का दान करें। इस दिन रुद्राभिषेक करने से शुभ फल प्राप्त होगा। जिन लड़की लड़कियों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, उन्हें यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। बात आज की चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं किशोर बुआ, पंडित किशोर बुआ, आज आपको आने वाली महाशिवरात्रि पर्व के बारे में, जो 8 मार्च को आने वाली, उसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाह रहा था। इस वर्ष जो महाशिवरात्रि आ रही है वो एक अद्भुत संयोग में आ रही है। 18 वर्ष बाद ऐसा योग बन रहा है जब त्रयोदशी और चतुर्दशी का समागम के साथ में शिवरात्रि का पर्व आया हुआ है। 8 तारीख को जो पूजा का समय रहेगा महाशिवरात्रि के लिए, ये अक्सर लोगों के मन में रहता है कि पूजा का समय क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो 8 तारीख को त्रयोदशी और चतुर्दशी का संगम होने से सभी माताएं, बहनें और जो भी जातक पूजा करना चाहे, शिव जी को जल चढ़ाना चाहते हैं, दूध चढ़ाना चाहते हैं, वो प्रातः 8 बजे से अपने मंदिरों में या शिवलिंग पर जाकर अपने जल चढ़ा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन जो खास 4 पहर की जो पूजा होती है, 4 पहर की पूजा में जो पूजा का समय, क्योंकि चतुर्थी 8 तारीख को शाम को 6:25 से शुरू होगी, तो 6:25 से रात 9:30 बजे तक प्रथम पहर की पूजा होगी। द्वितीय पहर की पूजा 9:30 से 12:30 बजे तक होगी रात को। तृतीय पहर की पूजा रात 12:30 से 3:35 तक और चतुर्थ पहर की पूजा 3:35 से सुबह 6:40 तक पूजा पाठ चलेगी। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि शिवरात्रि के दिन क्यों मनाया जाता है। शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इसकी पौराणिक कथा और मान्यताओं के अनुसार इसके बारे में कहा जाता है कि ये शिवजी और पार्वती के विवाह के मिलन का एक जश्न के रूप में इसे मनाया जाता है। एक कथा ये भी कहती है कि सन्यासियों और तपस्वियों के अनुसार कि इस दिन शिवजी भगवान अचल होकर कैलाश पर्वत में समा गए थे। और एक कथा ये भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था, तो शिवजी ने सारा जहर जो है अपने गले में ले लिया था, नीलकंठ कहलाते, वो भी इसी दिन कहलाते। तो अलग अलग मान्यताएं हैं और कथाएं इसमें हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इस शिवरात्रि को समागम होने से त्रयोदशी और चतुर्दशी का, और बहुत अच्छा, ये जो शिवरात्रि है ये भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली रहेगी। और
सभी दर्शकों से और मेरा बात आज की चैनल को धन्यवाद कि उन्होंने इस बारे में मेरे से कुछ राय लेनी चाहिए।